तो चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर हमने एनडीए के सामने 2 सीटों की मांग रखी है। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने गया और सीतामढ़ी की सीट पर दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए एनडीए फोरम पर अपनी मांग रखी है और अपनी मांग के अलावा हमें ये उम्मीद है कि एनडीए 2 सीटें जरूर मुहैया कराएगी। विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 2 क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट उतारने को इच्छुक है। इस बात को लेकर के हमने एनडीए में भी अपनी बातों को रखा है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए गया सीट और सीतामढ़ी की सीट हमारी पार्टी के खाते में दिया जाए। हमारी पार्टी गया और सीतामढ़ी के एमएलसी निर्वाचन में अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। हर एक तरीके से महागठबंधन के बीच लगातार खींचतान की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब एनडीए की ओर से भी ये बातें सामने आ रही है और एनडीए में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने 50-50 वाले फॉर्मूले की बात की है, लेकिन इसके अलावा अब एनडीए के जो सहयोगी हम है वो इस वक्त उसकी ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खींचतान के सुगबुगाहट की ओर इशारा कर रहा है। और जीतन राम मांझी जो हैं उनकी पार्टी हमने 2 सीटों पर दावा किया, सीतामढ़ी और गया 2 सीटों की बात कही और विधान परिषद के 24 सीटों में से 2 सीटों पर हमने दावा किया। अब देखना होगा कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर इसका इसी बहाने कोई ना कोई लाभ हम लेने की कोशिश में है, ये देखने वाली बात होगी। और उसके लिए हम सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। जी अशोक, जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है, हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन सुगबुगाहट बहुत तेज है और एनडीए में भी खींचतान की सुगबुगाहट हम के दावों के बाद दिखने लगी है। बिल्कुल, देखिए अमित, बिहार में 2 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे और उस समय एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट दिख रहा था और महागठबंधन में पूरी तरह से फूट थी। लेकिन विधान परिषद के चुनाव को लेकर के जिस तरह से आरजेडी ने पहले तैयारी की और कांग्रेस को एक तरह से धत्ता बताया, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन में भले ही विधान परिषद चुनाव को लेकर के फूट हो, लेकिन एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहेगा। और यही वजह है कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि जदयू और बीजेपी में जो सीटों का तालमेल है वो पुराने जो चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, उसमें जो फार्मूला तय हुआ है उसी के तहत विधान परिषद के चुनाव में भी सीटों का बंटवारा होना चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा के इस डिमांड से यह साफ जाहिर था कि जदयू और बीजेपी के बीच जो बराबर बराबर की सीटें बटेगी, उसमें से फिर जदयू अपने कोटे से हमको और बीजेपी अपने कोटे से वीआईपी पार्टी को उम्मीदवारी देगी, यानी कि सीट देगी, या उन दोनों दल अपने अपने घटक दलों को खुश करने की कोशिश करेंगे या मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से हम के प्रवक्ता ने और एक तरह से कहिए कि हमने जो 2 सीटों का डिमांड कर दिया, जो दावेदारी पेश कर दी है गया और सीतामढ़ी, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमने जदयू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चूँकि अभी बीजेपी और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, वैसी परिस्थिति में हम के द्वारा 2 सीटों को चिन्हित करके उस पर अपनी दावेदारी देना, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम दबाव की राजनीति कर रही है। हालांकि इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हम के इस दावे से एनडीए गठबंधन में जो एकजुटता के संदेश थे या एकजुटता की जो बात कही जा रही थी, उसकी पोल एक तरह से खुल गई है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ का सवाल है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने 50-50 वाले फॉर्मूले की बात कही है, उस वक्त जदयू और बीजेपी को लेकर ये फॉर्मूले की बात कही गई, लेकिन एक तीसरा दावेदार जब आ गया है, तो ऐसे में अब कैसे सीटों को लेकर क्या फॉर्मूला तय हो, क्या इस बयान को तवज्जो दिया जाए, ये एक बड़ी मुश्किल इस वक्त एनडीए में दिख रही है। हम के जो दावे हैं या हमने जो डिमांड किया है, इस पर अभी एनडीए गठबंधन के किसी दल के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी कि एनडीए के नेता यह जताना चाहते हैं कि वो अभी इस बयान का कोई नोटिस नहीं ले रहे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने एक तरह से अपने प्रवक्ता के द्वारा यह बयान दिलवा करके एनडीए गठबंधन पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि अभी विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, चुनाव आयोग ने तारीख मुकर्रर नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर आप कह सकते हैं
कि पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं या उम्मीदवारों के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं इसका असर अब दिखेगा। खरमास में ही अगर हमने यह दावा किया है तो उम्मीद की जा सकती है कि खरमास बीतने के बाद इस पर पार्टी के नेता बैठ करके निर्णय लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमने अपना राजनीतिक दबाव बढ़ाया है और जो विधान मंडल में या खास करके विधानसभा में जो विधायकों की संख्या और आंकड़ों का जो खेल है, उसको लेकर के आप कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो तलवार की धार पर चल रही है। वैसी परिस्थिति में घटक दलों के द्वारा जो दबाव बनाए जाते हैं उसका कुछ न कुछ लाभ घटक दलों को मिल जाता है। तो वैसी परिस्थिति यह देखना है कि क्या जीतन राम मांझी के जो डिमांड है, उनकी पार्टी का जो मांग है, उस मांग पर क्या जदयू नेतृत्व या एनडीए नेतृत्व कोई गंभीर विचार करता है, क्या उनको उनका हक देता है, यह देखना अभी दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ऊपर से जो लग रहा था कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठंडा ठंडा कूल है, लेकिन शीतलहर के बावजूद भी बिहार का राजनीतिक तापमान काफ़ी बढ़ चुका और ख़ास करके एनडीए का तापमान हम के डिमांड को लेकर के काफ़ी बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो